तीसरे पटल में है हम लोग शिव संगीता के, जिसमें हम लोगों ने ये देख लिया था कि भगवान शंकर ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि सभी योगों में योग साधना के चार स्तर होते हैं, चार लेयर, चार अवस्था होती है, जिसमें आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, ये भी देखा था कि आरंभावस्था में क्या होता है। तो आरंभावस्था में बताया गया था कि अभ्यास करने पर जब नाड़ी शुद्धि हो जाते हैं, सारे दोष मिट जाते हैं, आरंभा अवस्था यहाँ संभव हो जाती है। तो आगे अब उससे आगे पढ़ते हैं। आगे 33 नंबर में कहा गया, 32 नंबर में पहले कहा गया है कि भगवान शिव कहते हैं कि मैंने आरंभावस्था तो बता दिया, अब वायु सिद्धि के लिए सभी दुख नष्ट करने वाले जो दूसरे उपाय हैं उसका वर्णन सुनो। तो आरंभावस्था बता दिया उन्होंने, अब वायु सिद्धि से तात्पर्य ये है, प्राणायाम की चर्चा कर रहे हैं कि वायु सिद्धि के दूसरे क्या क्या है, उसके लक्षण क्या हैं। बेसिकली लक्षण की बात कर रहे हैं कि जब आपका प्राणायाम थोड़ा स्तर पे आता है, सिद्ध होने लगता है, तो क्या क्या होता है। तो उन्होंने कहा है 33 नंबर के श्लोक में कि उस योगी का, जो योग साधक है, उनकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, यानी वो प्रदीप्त जठराग्नि वाले साधक हो जाते हैं। और क्या होता है, उन जब अभ्यास अपने आप होता है तो उचित भोजन करने वाला, अब उनका मन भी नहीं करता है कि हम कुछ गलत भोजन करें, ज्यादा करें, वो सुखी हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, इस लेवल तक पहुंच जाता है अभ्यास, उत्साह और बल से परिपूर्ण हो जाता है। उसके बाद भगवान कहते हैं वह पूर्ण हृदय वाला हो जाता है। कहते हैं ना, इसका हृदय बहुत साफ है, या ये तो बहुत अच्छे हृदय का इंसान है। तो ये लक्षण बताए गए हैं प्राणायाम सिद्धि के, ये 33 नंबर के तीसरे पटल के श्लोक में कहा गया है। क्या क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, उचित भोजन करने वाला हो जाता है, सुखी हो जाता है, उत्साह और बल से परिपूर्ण हो जाता है, और अच्छे हृदय वाला, सुहृदय वाला, यानी पूर्ण हृदय वाला हो जाता है। अब 34 से लेकर 45वें श्लोक में एक तरह से योग के विघ्न के उपाय बताए गए, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो इसको अगर हम लोग देखें अच्छे से, तो ये एक तरह से साधक तत्व और बाधक तत्व की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि वो शब्द का इस्तेमाल ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन ये तात्पर्य वही है कि कौन से उपाय आपकी साधना में अच्छा होगा, जिससे आपकी साधना पक्की होगी, और कौन से उपाय हैं जो आपकी साधना में बाधा पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले भगवान शिव ने निषिद्ध बातें बताई हैं कि ये सब ना करें। तो पहले उन्होंने भोजन से ही शुरू किया है, ताकि ये सब अगर आप ना खाएं तो आपका जो है दुख रूपी संसार सागर को आप पार कर जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये जो चारों तत्व है ना, चार जो षट रस होता है, छह रस, छह में से ये चार रस जो है वो नहीं खाना है। ये बाकी शास्त्रों में यानी घेरन संहिता और हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है। कौन कौन सा है? खट्टा, तीखा, कटु और नमकीन, ये चार रस का सेवन नहीं करना है, निषिद्ध है ये शिव संहिता में भी यही चार रस बताया गया है। उसके बाद कहा गया है कि रूखा और सरसों से बने पदार्थ भी नहीं खाना है, इसको भी निषिद्ध कर दिया गया है कि इसका भी निषेध कर दीजिए, ये भी आपके जो योग रूपी जो आपकी साधना है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा ज्यादा घूमना, ज्यादा घूमना जैसे हम लोगों ने पढ़ा था हठ प्रदीपिका और घेरन संगीता में कि कहा गया था कि ज्यादा ना चलें, ज्यादा पैदल चलने का मतलब लंबी दूरी शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि लंबी दूरी तक नहीं जाना है। तो यहाँ ज्यादा घूमना ये मना है। साथ ही प्रातः स्नान को भी कहा गया है कि इसकी भी जरूरत नहीं है कि आप जो है इस चक्कर में पड़ जाते हैं बिना स्नान के तो हम योग साधना नहीं करेंगे। अब बहुत ठंड है, ठंड में आप अगर नहा लें तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो प्रातः स्नान को भी निषिद्ध कर दिया गया है, जरूरी नहीं है। उसके बाद क्या है, तेल वगैरह, तेल को मना किया गया है कि ज्यादा तेलीय पदार्थ ना लें। हालांकि बाद में स्निग्ध कहा गया, चिकना कहा गया है, लेकिन तेल को मना किया गया, घी को कहा गया खाएं। तो तेल को नहीं लेना है। साथ ही जलन पैदा करने वाले पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो ज्यादा गर्मी पैदा करते हो, पेट में जलन पैदा करते हो, जैसे कटु पदार्थ है, तीखा पदार्थ है,
उसका सेवन ना करें, इसको निषिद्ध किया गया है। कहा गया चोरी ना करें, चोरी करने को भी निषिद्ध किया गया है। हिंसा, किसी भी तरह के मन से, वचन से, कर्म से हिंसा को कहा गया कि ये निषिद्ध है, ऐसा ना करें, आपकी योग साधना इससे सफल नहीं होंगी। उसके बाद कहा गया दूसरों से द्वेष ना करें, दूसरों से द्वेष करना भी निषिद्ध किया गया है शिव संहिता में। उसके बाद कहा गया अहंकार ना करें, अगर आपने अहंकार कर लिया तो आपके लिए दिक्कत होगी, आपकी योग साधना पूरी नहीं होगी, मन आपका साफ नहीं रहेगा। किसी के प्रति कुटिलता का भाव ना रखें, इसको भी भगवान शिव ने निषिद्ध किया हुआ है। आगे कहते हैं उपवास, हम लोग अब नवरात्रि आने वाला है, उपवास वगैरह करते हैं। उपवास गलत नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जब आप योग साधना में जुटे हुए हैं तो उपवास से भी दूर रहिए, उपवास की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान शिव आगे कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाना है, ज्यादा बार खाना है, तो उपवास को भी उन्होंने निषिद्ध किया हुआ है। झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद कहा है कि मोह के जाल में मत फंसिए, ज्यादा मोह माया मत रखिए। कबीरदास जी भी कहते हैं ना, मोह के मोती खाते हैं इंसान, तो मोह के मोती के चक्कर में नहीं पड़ना है, भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं। उसके बाद कहा गया है किसी भी प्राणी को कष्ट ना दें, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई और हो, कष्ट नहीं देना है किसी भी प्राणी को। और हमारे पास समय ही कहाँ होगा, हम क्यों कष्ट दें। कहा गया कि जब आप योग अभ्यास में ध्यान लगाओगे तो इतना समय आपके पास नहीं होगा। अब जो चीजें बाकी हठ प्रदीप का घिरण संहिता में भी है, स्त्री संग, यहाँ पर इसको भी वर्जित किया गया है कि योग साधना के दौरान स्त्री संग भी, और स्त्री के लिए पुरुष संग का भी यहाँ तात्पर्य लगाया जाता है। और कहा गया अग्नि सेवन, अग्नि सेवन से तात्पर्य है कि गर्म चीजों का सेवन ना करें। एक तो जैसे अग्नि जला करके वहां भी ना रहे, साथ ही आप कोई ऐसे धूम्रपान वगैरह ना करें जिससे आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो, गर्मी ज्यादा बढ़े। क्योंकि प्राणायाम के दौरान ये चीजें कही जा रही, प्राणायाम में ऑलरेडी शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है कि अग्नि का सेवन नहीं करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अत्यधिक बोलना भी वर्जित निषिद्ध है। ज्यादा बोलने पर क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। आप ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा लोगों से संगति होगी, आपकी साधना में विघ्न भी होगा। लेकिन अत्यधिक बोलने से बहुत ऊर्जा की खपत होती है, तो आपको ऊर्जा को बचा कर रखना है, इसे भी निषिद्ध किया गया है। और अधिक भोजन, ज्यादा भोजन खाना भी आपकी योग साधना में बाधक तत्व हो सकता है। एक तरह से भगवान कहते हैं कि ये सब आपकी योग साधना में बाधक तत्व हैं, इनका त्याग करें। भगवान कहते हैं ये सब चीजें त्याग देनी चाहिए। अब कहते हैं कि योग साधना में सहायक तत्व कौन से हैं, भगवान शिव इसकी चर्चा करते हैं, यानी कि साधक तत्व की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि घी खाएं, घी खाना है, यानी कि घी को अच्छा माना गया है। उसमें भी हठ प्रदीपिका में भी हम लोगों ने पढ़ा था, घी और दूध से बनी सामग्री का सेवन करना चाहिए, तो यहाँ भी भगवान शिव घी और दूध की चर्चा कर रहे हैं। मीठा भोजन कहा गया, मधुर भोजन हम लोगों ने पढ़ा था। किसमें पढ़ा था, हठ प्रदीपिका में, उसको क्या कहा गया था, सुमधुर भोजन, सुमधुर स्निग्ध भोजन कहा गया था। तो यहाँ भी कहा गया है मधुर भोजन, यानी मीठा भोजन करें। एक अलग चीज जो इसमें है वो ये है, चूना रहित पान का इस्तेमाल बताया गया है, करना है। कपूर, भीमसेनी कपूर शायद कुछ खाते हैं लोग, वो कहते हैं कि पेट के लिए अच्छा होता है, तो कहते हैं कपूर खाना है। हालांकि नाम नहीं दिया गया है कपूर, लेकिन शायद खाने वाला कपूर अलग होता है। उसके बाद कहा गया छिलका रहित पदार्थों का सेवन करना है। अब ये सब वो है जो आपके योग साधना में जो साधक तत्व होंगे, इसकी चर्चा की गई है। स्निग्ध चीजें खानी है, स्निग्ध किसको कहते हैं, चिकना पदार्थ जो होता है, जो आसानी से पच जाता है आपके पेट में। पहले रूखा सामान किया गया मना कि रूखा ना खाएं, तो कैसा खाएं, स्निग्ध खाएं। उसके बाद कहा गया कैसे मठ में रहें, कहा मठ सुंदर हो, यानी स्वच्छ हो मठ, और उसका द्वार जो है, दरवाजा जो है, छोटा होना चाहिए। उसके अलावा भगवान शिव कहते हैं कि प्रतिदिन शास्त्रों को सुनना चाहिए, यानी कि शास्त्र का सेवन करना चाहिए। शास्त्र में जो अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं उसका सेवन करना चाहिए।
ये कह रहे हैं 40वें नंबर के श्लोक में, प्रतिदिन शास्त्रों का सेवन करना चाहिए, शास्त्रों को सुनना चाहिए। उसके बाद कहते हैं वैराग्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। जो हम लोग सन्यास की बात करते हैं ना, तो भगवान शिव सन्यास की चर्चा नहीं करते हैं। वो कहते हैं सन्यास की जरूरत नहीं है, आप वैराग्य पूर्वक अपने गृहस्थ में ही वैराग्य रहिए, यानी कि आसक्ति रहित होकर के आप जीवन जिए, तो वही वैराग्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहना है। और वो कहते हैं भगवान शिव कि भगवान विष्णु का कीर्तन करें, उनके रूप गान का मन में मन से कीर्तन करे। कीर्तन का मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं ढोल मजीरा बजाए, कह रहे भगवान विष्णु का मन ही मन उनका ध्यान करें, कीर्तन करें। और उसके बाद कहते हैं अच्छे नाद को सुनना चाहिए। नाद की चर्चा जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि अच्छे नाद सुनने चाहिए। नाद को सुनने से यहाँ कई जगहों पर कई विद्वानों ने तात्पर्य लगाया है कि अच्छी ध्वनि को सुननी चाहिए, जो कि जिससे कि आपकी साधना में मन लगा रहे। और नाद जो अंदर की नाद है उसको भी सुनने की चर्चा की गई है, तो यहाँ दोनों अर्थ लगाया गया है। उसके साथ ही कहा गया है 41वें नंबर में कि धैर्य बनाकर रखें। ये नहीं कि आज अभ्यास कर रहे हैं और कल हमें कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सिद्धि के लक्षण नहीं दिखे, तो हम ये सोचे कि आप करना बेकार है। तो कहते नहीं, धैर्य बनाकर रखें, धैर्य बनाकर रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद कहा गया क्षमा का भाव रखें अपने अंदर, कि आपकी योग साधना के दौरान अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो आप उसके उनको भी क्षमा कर दें। दूसरे पशु पक्षियों को या और मनुष्यों को भी क्षमा करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो गुस्से में अगर आप रहेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो आपकी योग साधना में बाधा हो सकती है। उसके बाद कहा गया है तप करें। तप का तात्पर्य हम लोगों ने पातंजल योग सूत्र में पढ़ा हुआ है कि आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करे, चाहे उसमें आपको कितनी भी कठिनता आए, कठिनता को सहते हुए, सहर्ष सहते हुए, उसी को तप कहा गया है। जो काम आप कर रहे हैं उसमें कठिनाई भी आए तो उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए उस काम को करते जाएं, यही तपस्या है। शौच का शाब्दिक अर्थ होता है सफाई, साफ सुथरा रहे। शौच का कहा गया कि आंतरिक मन की शुद्धि भी जरूरी है, बाह्य शरीर की शुद्धि भी जरूरी है। तो शौच भी बहुत जरूरी है। आपके साधक तत्व में इनकी गिनती होती है शिव संहिता में। लज्जा शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि अपनी गरिमा को बनाए रखे, उसके लिए लज्जा भी जरूरी बताया गया है। अपनी बुद्धि को सात्विक रखें, यानी कि कोई ऐसे आपकी बुद्धि ऐसा काम ना करे जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली हो, या तामसिक हो या राजसिक हो। तामसिक में क्या होगा, शिथिलता आती है, और राजसिक में क्या होता है, चंचलता आती है। लेकिन जब सात्विक बुद्धि होती है तो क्या होता है, प्रकाशक होता है, उससे दूसरों को भी फायदा होता है। इसलिए बुद्धि को सात्विक रखने की बात कह रहे हैं भगवान शिव। साथ ही जो सबसे अंतिम कहा गया वो है गुरु की सेवा। गुरु की सेवा, गुरु की प्रशंसा पहले भी की गई है कि बिना गुरु के कुछ भी ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है। तो गुरु की सेवा से तात्पर्य है कि गुरु जो कहे उसको बहुत खुशी खुशी उसी पर लकीर पर चलना है, उनके कहे अनुसार ही चलना है, उनकी हर आज्ञा का पालन करना। इसको अब मैंने दो पार्ट में थोड़ा सा खाने वाले को बांटा है कि क्या खाएं क्या ना खाएं वाला। पहले चार्ट में हमने अभी पढ़ा है क्या ना खाए, तो चार रस नहीं खाना है। खट्टा, तीखा, नमकीन और कटु, ये चार रस हर जगह आता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। कौन से चार रस का सेवन योग शास्त्र में मना किया गया है? तो खट्टा, तीखा, नमकीन और कटु हो सकता है एक हठ प्रदीप का, घेरण संहिता और शिव संहिता में से किसी का भी नाम दे दे, तो यही चार रस होगा जो हम नहीं खाएंगे, ये निषिद्ध किया गया है। रूखा भोजन भी निषिद्ध किया गया है शिव संहिता में। सरसों से बने पदार्थ को भी निषिद्ध किया गया है। तेल खाने की मनाही की गई है। जलन पैदा करने वाले यानी गर्म भोजन को मना किया गया है। अब कहा गया क्या खाएं? कहते हैं घी और दूध, इसका सेवन करना है। घी और दूध आगे भी सूत्र में बताया गया है घी दूध के बारे में, और वो देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ देख लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं घी और दूध खाएं, मीठा भोजन खाएं, सुमधुर भोजन खाएं। और एक जो उन्होंने कहा है कि पान का सेवन उन्होंने कहा है, लेकिन का चूना रहित पान का सेवन कर सकते हैं। कपूर को खाने की वो सलाह दे रहे हैं। साथ ही छिलका हटाए, छिलका रहित
छिलका, बिना छिलके वाली चीजों को खाने की बात कर रहे हैं। ये आपकी योग साधना में फायदा होगा। इससे स्निग्ध यानी चिकना भोजन करें ताकि आपके पेट में पाचन अच्छे से हो। ये दो चीजें चार्ट में बनाई है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन हुई होगी। उसके बाद 42 नंबर श्लोक में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्वर विज्ञान का गूढ़ रहस्य एक तरह से भगवान शिव बता रहे हैं। कहते हैं जब आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो तभी भोजन करना चाहिए। यानी कि जब भोजन करें तो एक बार चेक करें कि आपकी कौन सा स्वर चल रहा है। सूर्य स्वर मतलब दाहिना स्वर अगर आपका डोमिनेंट है, यानी कई बार क्या होता है एक ज्यादा डोमिनेंट होता है, एक हल्का चल रहा होता है। तो कहते हैं जब सूर्य नाड़ी डोमिनेंट हो तब भोजन करना चाहिए। इससे क्या होता है, शरीर में गर्मी है और भोजन, इसका देखिए साइंस कितना अच्छा है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, महसूस भी किया है। अगर आपने महसूस नहीं किया है तो महसूस करें, जब आपको गुस्सा आता है तो अपने आप सूर्य नाड़ी चलने लगती है, दाहिना स्वर चलने लगता है। तो इसका मतलब है आपके अंदर गर्मी उत्पन्न हो गई है। मानसिक तौर पर जैसे आपको गुस्सा आया, शरीर में गर्मी उत्पन्न हुई, और आपका अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है चंद्र स्वर, तो राइट स्वर चलना शुरू हो जाएगा। महसूस कीजिएगा, कभी जब गुस्सा आए तो आप चेक करके देखिएगा, उंगली नाक के पास रख के जोर से सांस छोड़िएगा तो पता चलेगा कौन सा स्वर चल रहा है। जब आपको भूख लगती है तो आपका दाहिना स्वर अपने आप चलने लगता है। और भूख लगने पर भी दाहिना स्वर ना चले, बंटी कुमारी जी कुछ पूछना चाह रही हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी रेजन भी, ब्रह्मा जी बताएं। सर ये जैसे 40 मिनट तक स्वर चलता है, 60 मिनट तक। 60 मिनट तक चलता है, जी। तो फिर अब जैसे भोजन करना है तो 60 मिनट तक वेट करेंगे सर फिर? नहीं, देखिए शरीर का विज्ञान है, ये वेट नहीं करना। जैसे आपको रियल भूख लगेगी ना, अपने आप दाहिना स्वर चलता है। और जब आप जबरदस्ती कोई चीज सामने पकवान आ गया और भूख नहीं भी लगी है तो भी सोचेगा कि खा लो, तो इसका मतलब उस समय शरीर को जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती स्वाद के लिए खाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान। और जब जरूरी नहीं कि जब राइट स्वर चल रहा है तब भूख लगी ही हो, क्योंकि राइट स्वर तो हर 1 घंटे पर चेंज होगा होगा क्योंकि अगर सामान्य स्थिति में है तब। हालांकि सामान्य स्थिति में नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन सामान्य स्थिति में 60 मिनट एक चलता है, 60 मिनट दूसरा चलता है। तो जब भोजन का समय आपने निश्चित किया हुआ है, उस समय अगर आपको रियल भूख है तो अपने आप सूर्य नाड़ी चलती है। तो भगवान शिव कहते हैं ये चेक कर ले कि सूर्य नाड़ी चल रही हो तो भोजन करे, उससे क्या होगा, अच्छा पाचन होगा, आपका भोजन पचेगा। तो योग साधना में ये आपका साधक तत्व माना जाएगा। अब कह रहे हैं कि चंद्र नाड़ी चल रही हो तब शयन करना चाहिए। यानी कि चंद्र नाड़ी अगर आपकी चलनी शुरू हुई है तो इसका मतलब है सूर्य नाड़ी चल रही, क्या है, गर्मी है शरीर में, आपको उस वक्त सारा शरीर में चंचलता भी रहती है। तो जब कहते हैं जब चंद्र नाड़ी चल रही है तो मन थोड़ा शांत रहता है, कहते हैं शयन तभी करना चाहिए। यानी चंद्र नाड़ी चले तो रात में सोने जा रहे हैं तो चेक कर ले चंद्र नाड़ी चल रही है तो शयन करना चाहिए। दो बातें इंपॉर्टेंट बताई गई है। इसका बहुत साइंस है, स्वर विज्ञान का अपना पूरा साइंस है। उसके बाद 42 नंबर श्लोक में ही देखिए इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं कि सूर्य शिव संहिता के मुताबिक भोजन कब करना चाहिए। अब चार आपको दे दिया, जब सूर्य नाड़ी चले, जब चंद्र नाड़ी चले, जब सूर्य चंद्र दोनों बराबर चले, ऐसा 3-4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपको चयन करना है कि इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। 42वें नंबर श्लोक में ही बताया गया है कि योग अभ्यास कब नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद योग अभ्यास ना करें। ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। क्या होगा, भोजन के तुरंत बाद करेंगे तो भोजन ठीक से पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो आपको बीमारी हो सकती है कि भोजन किया और तुरंत योग अभ्यास शुरू कर दिया। कहते हैं जब तेज भूख लगी हो तब भी योग अभ्यास ना करें। जब तेज भूख लगी हो तो क्या होगा, शरीर में गर्मी उत्पन्न है, जठराग्नि आपकी ज्वलंत है, और उसी समय आपने अभ्यास शुरू कर दिया और गर्मी आपने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, उस शरीर को ही गलाना शुरू कर देगा। तो इसलिए कहा गया है कि भोजन के तुरंत बाद योग अभ्यास ना करें, तेज भूख लगी हो तब भी योग अभ्यास ना करें। भगवान शिव इसको मना कर रहे हैं। 43वें नंबर के श्लोक में कहते हैं कि योग साधना की शुरुआत में, ये हठ पर दीपिका में भी था, योग साधना की शुरुआत में कैसा भोजन करना चाहिए। यानी कि खास करके प्राणायाम की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें इससे ठीक पहले पवनाभ्यास नाम से प्राणायाम की चर्चा की थी भगवान शिव ने, और उसी के बाद भोजन की चर्चा की है। तो हम मानते हैं
ये भोजन से संबंधित है कि दूध घी से युक्त भोजन करना चाहिए शुरुआत में। जब योग साधना यानी प्राणायाम की शुरुआत हम कर रहे हैं तो भोजन में दूध की मात्रा, घी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, या जो भोजन बन रहा है वो दूध उसमें सम्मिलित हो, घी उसमें मिला हुआ हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। लेकिन उसमें साथ साथ ये भी कहते हैं बाद में जब आपका अभ्यास स्थिर हो जाए, अच्छा अभ्यास हो जाए, तो अब ये नियम आवश्यक नहीं है, फिर आप इस नियम को लेकर के सामान्य भोजन पर आ सकते हैं। सामान्य भोजन के बारे में उन्होंने क्या कहा, कौन सा सामान्य भोजन, कैसा होगा सामान्य भोजन, क्या खाना चाहिए तो पहले कह दिया। लेकिन अब सामान्य भोजन से 44वें नंबर में इस सूत्र को, इस श्लोक को सब लोग देख जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहा गया है, अभ्यासिना च भोक्तव्यम स्तोकं, स्तोकम अनेकधा, स्तोकम अनेकधा, और पूर्वोक्त काले कुर्यान्तु, कुर्यात्तु, पूर्वोक्त काले कुर्यात्तु कुंभकान प्रतिवासरस, प्रतिवासरम। अब जो सवाल पूछा गया था, एक बार सवाल सिर्फ इतना, जो ऊपर वाला श्लोक है उसका सिर्फ ये जो है, स्तोक, स्तोकम अनेकधा, अब स्तोकम अनेकधा बस इतना दे दिया कि इसका किस, उससे दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया था स्तोकदम अनेकधा। अब स्तोकदम अनेकधा का अर्थ हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे शिव संगीता में है या इसका क्या अर्थ है। तो स्तोकदम अनेकधा का मतलब होता है कि हमें बार बार खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। यानी कि भगवान शिव कहते हैं आप भोजन तो करें लेकिन थोड़ा थोड़ा करें और कई बार करें। तो इसी को एक बार तो सिर्फ यही शब्द दे करके पूछ दिया था कि ये किससे संबंधित है, इसका अर्थ क्या है, और एक बार पूरा श्लोक दे दिया था कि ये शिव संगीता के किस पटल में है, तो तीसरे पटल में। अर्थ क्या हुआ, अगर अब घुमा करके कैसे भी दे तो आप इस श्लोक को 2 बार 3 बार मन ही मन पढ़ जाइए कि अभ्यासिना च भोक्तव्यम स्तोकम, स्तोकम अनेकधा, पूर्वोक्त काले कुर्यात्तु कुंभकाम प्रतिवासरम। अब ये अगर आपके सामने आए, 2 बार आ चुका, क्या पता अगली बार फिर आ जाए, तो हम ये मानेंगे कि इसका अर्थ ये है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए, लेकिन कई बार, यानी कि हमें कई बार थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए। ये भगवान शिव निर्देश दे रहे हैं योग साधना में प्रवृत्त साधकों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे 44 नंबर में इससे संबंधित सवाल आ गया है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 44 नंबर के बाद कहते हैं भगवान शिव 45वें नंबर में कि अभ्यास से योगी के शरीर में वायु धारणा की यथेष्ट शक्ति, जब आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो करते करते, क्योंकि इसमें पहले पूरक कर रहे हैं, कुंभक कर रहे हैं, रेचक कर रहे हैं, तो आपके अंदर वायु को रोकने की क्षमता आ जाती है, कुंभक आपका अपने आप बढ़ने लगता है। तो कहते हैं कि जब वायु धारण करने की शक्ति बढ़ने लग जाए, यथेष्ट शक्ति आ जाए, तो जिससे कुंभक सिद्ध सिद्ध होता है, तो क्या कहते हैं भगवान, मात्र कुंभक के सिद्ध होने से योगी इस लोक में क्या नहीं प्राप्त कर सकता है। यानी कि जब आपकी क्षमता इतनी हो गई कि आप जितनी देर तक मर्जी अपने मन के हिसाब से कुंभक को रोक सकते हैं, श्वास को रोक सकते हैं, तो कहते हैं 45 नंबर में कि प्राणायाम यानी कुंभक को, मात्र कुंभक के सिद्ध हो जाने पर योगी इस लोक में क्या नहीं प्राप्त कर लेता है। अब एक योगी के लिए क्या प्राप्त करना होगा, उनको तो ऐसी चीजें प्राप्त करनी है जो उनकी योग की साधना में, योग साधना में सहायक हो, और उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उनकी साधना इतनी सिद्ध होती है, गुरु के निर्देशन में वो अभ्यास करते हैं। उसके बाद कहते हैं अभ्यास के प्रारंभ में क्या होता है, मध्य में क्या होता है। अब तक हम लोगों ने 3 स्टेज पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 4 स्टेज की चर्चा की हुई है कि शुरुआत में पसीना आएगा और क्या क्या होगा। उस स्टेज को हम लोग एक बार देखते हैं, एक बार चार्ट बना लेते हैं तो हमारे लिए आसान होगा। कहते हैं कि आरंभ में, यानी कि प्राणायाम के आरंभ में क्या होगा, भगवान कह रहे हैं कि पसीना आता है। क्या होता है,
ये चूंकि पहले भी हम लोग और शास्त्रों में पढ़ चुके हैं, क्या होता है बताइए, बोलिए। अब आप बोलने वाली बारी आ गई, अब बोल बोल कर करेंगे। पसीना। पसीना आता है। आता है, और इसका क्या करते हैं हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। शरीर पे मलते हैं। मलते मालिश हैं, करते हैं। पोंछते नहीं है। इसका मालिश कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि प्राणायाम के दौरान जो पसीना आता है उसका शरीर पर हम मर्दन कर लेते हैं। और भगवान शिव कहते हैं यहाँ पर, अगर आप इस पसीने का मर्दन नहीं करते, मालिश नहीं करते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज कहते हैं, हो सकता है इससे आपका एग्जाम में सवाल पूछ दे कि अगर पवनाभ्यास या प्राणायाम के दौरान पसीना निकल रहा है, उसका शरीर पे मर्दन नहीं करते हैं, रुमाल से या तौलिए से पोंछ लेते हैं, तो उसका क्या नुकसान होगा। तो भगवान शिव कहते हैं ऐसा नहीं करने पर आपके धातु नष्ट होने लगेंगे, धातु नष्ट होने लगेंगे नहीं करने पर, अगर पसीने की मालिश नहीं की तो। मालिश नहीं करने पर धातु नष्ट होने लगे। कितने धातु हैं हमारे शरीर में। 7। सप्त धातु। धातु। कोई बताएंगे सप्त धातु का नाम। रस, रक्त, मांस, मांस, मेद, मेद, मज्जा। अस्थि, शुक्र। फिर से एक आदमी और बोलिए। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। ठीक है, 7 हो गए ना। ठीक है, तो कहते हैं कि धातु नष्ट होने लगेंगे अगर मालिश नहीं करेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब पसीना जब भी आए, आप जब योग अभ्यास किसी को कराने जा रहे हैं, तो देखिए इसमें सिर्फ इस एग्जाम की दृष्टि से तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं आप व्यवहारिक जीवन में इसका इस्तेमाल करें। धातु सेंड कर दें, चलिए धातु का यहाँ एक बना ही देते हैं। सर ये धातु का पसीना यहाँ पे सिर्फ प्राणायाम के पसीने को रेफर कर रहे हैं क्या? बाकी टाइम प्राणायाम के पसीने को ही रेफर कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी कुछ और वर्कआउट कर रहे हो जिम में या उसका नहीं कहा गया, क्योंकि आसन में भी हमने हर शास्त्र में देखा कि आसन में इसका जिक्र नहीं था, बस सब प्राणायाम में ही था। क्या क्या है ब्रह्मा जी बताइए। रस, रस, रक्त, रक्त, हाँ, मांस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, मज्जा, शुक्र। अस्थि, मज्जा, शुक्र। पहले अस्थि या पहले मज्जा। पहले अस्थि है सर, पहले अस्थि, फिर मज्जा। अस्थि, मज्जा, मज्जा और शुक्र। या वीर्य दोनों आएगा। ठीक है, योग की फिटनेस जी। देखिए आपने कहा ये पूरा चार्ट आपके सामने तैयार हो गया, ये सप्त धातु है। अब आगे आते हैं, यहाँ पर कहा गया है आरंभावस्था में ये होगा। अब कहते हैं दूसरी अवस्था में। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा था शुक्र या रज, हाँ ठीक है, शुक्र या रज, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था हठ पर दीपिका गहन संगीता में कि पहली अवस्था में यानी शुरुआत में ये होता है, मध्यम अवस्था में ये होता है, उच्च अवस्था में ये होता है, लेकिन इसमें 4 अवस्था बताई गई है। कहा गया दूसरी अवस्था में क्या होता है, शरीर में कंपन होता है। अब कहा गया तीसरी अवस्था को मध्यम अवस्था कहा गया है। शिव संगीता में ये थोड़ा सा यहाँ अलग है। जो मध्यम अवस्था है उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया, अगर एग्जाम में ये शब्द आए तो देख लीजिए, दारदुरी, यानी कि दारदुरी क्षमता जाती है, ये कहा गया है। अब दारदुरी का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे। मेढक। मेढक की तरह उछलने लग जाता। हाँ, मेढक की तरह उछलने की क्षमता, यानी कि शरीर हल्का हो जाता है। कहने का मतलब ये नहीं कि वो जो मेढक हो जाएगा योग करने वाला आदमी, नहीं। दारदुरी क्षमता मतलब शरीर हल्का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि आप उस तरह से उछल सकते हैं। उछलने का मतलब शरीर हल्का होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, जमीन से ऊपर भी उठ जाएंगे। लेकिन अगले ही उसमें कहते हैं कि कहते हैं और अधिक अभ्यास होने पर, अब मध्यम पहले कहते हैं आरंभ में ये होगा, दूसरी अवस्था में ये होगा, मध्यम अवस्था में ये होगा, कहते हैं और अधिक अभ्यास होने पर। अब कहते हैं और अधिक अभ्यास होने पर कहा गया है गगनचर हो जाते हैं। गगनचर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ लगाया जाता है आकाश में विचरण की शक्ति आ जाती है।
आकाश विचरण की शक्ति आ गई। ये हमारा क्या गया, जब अभ्यास और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा तब ये होगा। यानी कि 4 अवस्था उन्होंने बताई हुई है कि क्या क्या होगा। एक बार कोई एक आदमी इसको पढ़ जाइए तो, योग की फिटनेस आरंभ ये। आरंभ अवस्था में पसीना आता है, ठीक। और जो पसीना आता है उसे मालिश करना चाहिए। तो यदि मालिश नहीं करते हैं तो उससे धातु नष्ट होने लगेंगे। दूसरी अवस्था में शरीर में वाइब्रेशन मतलब कंपन होने लगता है। और मध्यम अवस्था में दादूरी क्षमता आ जाती है, मतलब मेंढक की भांति उछलने की क्षमता, हल्कापन आ जाता है। और अधिक अभ्यास करेंगे तो गगनचर आकाश वीक्षण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। बहुत सुंदर। तो ये 4 अवस्था बताई गई है कि ये सब हमारा होगा शरीर में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि देखिए अभी इसी पर है, इसी में अगला है 48 नंबर में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, कि तब पद्मासन में स्थित योगी भी जमीन से ऊपर उठ जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्राणायाम का अभ्यास शिव संगीता में कैसे करना चाहिए, किस आसन में करना चाहिए। तो पद्मासन हमने पढ़ा हुआ है, पद्मासन में करना चाहिए। अब भगवान शिव कहते हैं 48 नंबर के श्लोक में कि पद्मासन में जो अभ्यास आपका अधिक अभ्यास हो गया, गगनचर आकाश में विचरण करने की शक्ति आ गई, तो कहते हैं क्या होगा, पद्मासन में स्थित योगी जो अभ्यास कर रहा है जमीन से ऊपर उठ करके स्थित हो जाता है। तो हम लोगों ने कई जगहों पर कई योगियों के बारे में ऐसा सुना हुआ है कि अभ्यास जब प्राणायाम का करते हैं शरीर इतना हल्का हो जाता है, जमीन से अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। तो कहते हैं तब पद्मासन में स्थित योगी जमीन से ऊपर उठ जाता है। अब अभ्यास आपका इस लेवल का पहुंच जाता है। तब तब भगवान शिव कहते हैं जब ये स्थिति आ जाती है तब ऐसा मानना चाहिए कि अब अंधकार को दूर करने वाली, मिटाने वाली प्राणायाम सिद्धि आ गई है। तो ऐसा होने पर मानना चाहिए कि अंधकार को मिटाने वाली, कौन से अंधकार को, कौन से अंधकार को मिटाने वाली, संसार रूपी अज्ञान संसार रूपी अज्ञान अज्ञान रूपी अज्ञान अंधकार को संसार जो रूपी जो अंधकार जिस चक्र में हम फंसे हुए हैं, माया के चक्र में फंसे हुए हैं, उसको मिटाने वाली सिद्धि आ गई है हमारे अंदर, भगवान शिव ये कह रहे हैं। अब कहा गया है कि कब तक अभ्यास करते रहे। अब प्राणायाम तो यहाँ तक हो गया हमारा, अब हम क्या करें, कब तक अभ्यास करें। तो भगवान शिव इसकी भी चर्चा करते हैं कि अभ्यास तब तक करते रहे 49 नंबर में जब तक नींद कम ना हो जाए, नींद पर काबू ना आ जाए। यानी कि इसके लक्षण बता रहे हैं, पहले लक्षण बताया हुआ है, उसके बाद अब फिर से लक्षण बता रहे हैं कि क्या होगा, कि आपकी नींद अपने आप कम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, मल मूत्र अल्प हो जाए। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया गया, देखिएगा कि नींद कम हो जाएगी, यानी कि नींद कम होने का तात्पर्य है कि नींद पर काबू हो जाएगी। और क्या होगा, मल मूत्र अपने आप कम हो जाएगा और रोग खत्म हो जाएंगे। यानी कि रोग अब आपके अंदर रहा नहीं कोई। इसको लिख लेते हैं, कब तक अभ्यास करें। तो कहा गया है कि नींद कम हो जाएगा अपने आप, आपको लगे कि हाँ अब इस स्थिति तक पहुंच गए, तो अब ये जो हमारा पवनाभ्यास है, प्राणायाम है, उसके बाद आगे बढ़ना है कि नींद कम हो जाएगी, मल मूत्र अल्प हो जाएगा और क्या होगा, रोग खत्म हो जाएंगे। ये 3 चीजें उन्होंने बताई हुई हैं कि ऐसा आपका हो जाए तो आप समझना कि अब अभ्यास हमारा सही दिशा में जा रहा है। अब आगे कहते हैं कि इसके बाद अब क्या करें, नहीं इसके बाद कहते हैं और क्या क्या होगा। जब अभ्यास हमारा सिद्ध होने लगा तो और क्या क्या होगा हमारे साथ में शरीर में। तो कहा गया कि शरीर में पसीना, अब ऊपर कहा गया था आरंभावस्था में पसीना आएगा, अब देखिए कुछ और ही कह रहे हैं शरीर में पसीना, लार, दोष, वात पित्त कफ,
संबंधी दोष नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को पसीना से संबंधित दिक्कत होती है, लार से संबंधित दिक्कत होती है, कृमि दोष, वात पित्त कफ संबंधी, वात पित्त कफ में तो सारे ही दोष आ गए। कहते इससे संबंधित जो भी समस्या है वो आपको नहीं होगी। तो चलो ठीक है, ये भी समझ गए कि इससे संबंधित यानी कि फायदा ही फायदा है प्राणायाम के अभ्यास से। अब आगे कहा गया है उस समय यानी अभ्यास के समय क्या करना चाहिए, कुछ निर्देश जो पहले भी दिया गया फिर उसको दोहरा रहे हैं भगवान शिव, जो कि 44 नंबर में हम लोगों को कहा गया था, जो एग्जाम में पूछा भी गया है कि हमें कम भोजन करना चाहिए और ज्यादा बार करना चाहिए। उसी चीज को अब 51 नंबर में फिर से कह रहे हैं कि साधक को कम भोजन करना चाहिए और अनेक बार भोजन करना चाहिए। और ऐसा ना सोचें कि कम भोजन करेंगे, थोड़ा थोड़ा भोजन करेंगे तो हमें कोई दिक्कत होगी, हमें मन व्यथित होगा या शरीर को कोई नुकसान होगा। कहते हैं ऐसा नहीं होगा। 51 नंबर में कहते हैं कम भोजन अधिक बार करने पर भी योगी व्यथित नहीं होता है। अब कहते हैं थोड़ा थोड़ा भोजन आप अधिक बार भी कर रहे हो तो भी आपको कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होगी, ना तो मन आपका परेशान होगा ना शरीर आपका परेशान होगा। 52 नंबर में आगे कहते हैं इसके बाद अभ्यास करते करते भूचरी सिद्धि आ जाती है। भूचरी सिद्धि का मतलब क्या होता है कि भू पर जमीन पर आपको विचरण करने की क्षमता आ जाती है, भूचरी सिद्धि आ जाती है। ये इन्होंने इम्पोर्टेंट कहा है। इसके बाद एक चीज और जो कही है वो कहा है कि जैसे दारदूर आदि प्राणियों की हस्त ताड़ना से गति हो जाती है, उस तरह की बात कही गई है। लेकिन ये बात मेरी समझ में कुछ अच्छे से आई नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कम भोजन। एक सेकंड, ये वाला तो हो ही गया, 52 नंबर का था। इसके बाद कहा गया है कि अभ्यास करते करते, तो इंपॉर्टेंट है इसमें से भूचरी शक्ति, भूचरी सिद्धि आ जाती है। भूचरी सिद्धि मतलब पृथ्वी पर विचरण करने की क्षमता आ जाती है, आप कहीं भी स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि अभ्यास के दौरान अनेक कष्ट अनेक विघ्न आएंगे, उन कष्टों से उन विघ्नों से घबराना नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कई बार कि प्राण कंठ में आ गए हैं, तब भी साधना में लगे रहना चाहिए। ये 53 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि साधना के दौरान बहुत विघ्न आएंगे। लोग इस बात से कई बार डर जाते हैं कि विघ्न आ रहे हैं, अब क्या होगा। कहते हैं इतना विघ्न आएगा, इतना कष्ट आएगा कि लगेगा जैसे प्राण कंठ तक आ गए हैं। कहते हैं तब भी साधना से हटना नहीं है, साधना में लगे रहना है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं। सर ये भचूरी विद्या एक बार और बताओगे क्या आप? भूचरी सिद्धि दूसरी कहते हैं भूचरी सिद्धि मतलब धरती पर आप स्वच्छंद रूप से कहीं भी विचरण कर सकते हैं। इसलिए भाट प्रतिपदा में भी इसकी चर्चा की गई थी कि भूचरी सिद्धि, भू मतलब जमीन, चरी मतलब चरना विचरण करना, कि आप विघ्न आपको कोई नहीं आएगा, आप जमीन पर कहीं भी विचरण कर सकते हैं निर्भीक होकर के। और इसका कई जगहों पर भूचरी सिद्धि में यह भी कहा गया है कि शरीर इतना हल्का हो जाता है, जब आप जमीन कीचड़ पे चलते हैं तो पाँव में कीचड़ नहीं लगता, कांटे पे चलते हैं तो कांटा नहीं चुभता है, तो इसीलिए इसको भूचरी सिद्धि में गिना जाता है। यही हुआ कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, ये नहीं कि जंगल है कांटे हैं कैसे जाएंगे, आपको कुछ नहीं चुभने वाला, आप पूरे जमीन पे पूरी धरती पे पूरी पृथ्वी पे बिना बाधा के विचरण कर सकते हैं। इसी को भूचरी सिद्धि कहा गया है। सर 51 नंबर वाला क्या है? कम भोजन अधिक बार करने पर भी योग व्यथित नहीं होता। हाँ बहुत सुंदर, ऐसे ही पूछा कीजिए। कहा गया जैसे कहते हैं ना हम लोग थोड़ा थोड़ा भोजन करेंगे तो कहीं हमें दिक्कत तो नहीं होगी कि कहीं थकान हो रही है, हमें शरीर में ताकत नहीं लग रही है, मन कर रहा है कि नहीं थोड़ा सा और खा लो अब नहीं रहा जाएगा, तो ये व्यथित होने वाली बात है ना कि हम परेशान हो जाएंगे।
कम भोजन करके अभ्यास कर रहे हैं, कहीं में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो भगवान शिव कहते हैं कम भोजन अधिक बार करने पर भी योगी योगी यहाँ योगी होगा, योगी व्यथित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, क्योंकि प्राणायाम में सिद्धि उसकी होती जा रही है। वो व्यथित नहीं होगा क्योंकि उसको उतने की ही जरूरत है, उनको परेशानी नहीं होगी। व्यथित मतलब परेशानी नहीं होना। ओके सर। मॉडर्न साइंस के हिसाब से कितना मतलब अलग दे दिया। मॉडर्न साइंस में बोलते हैं कि जल्दी जल्दी नहीं खाना, अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए बोल रहे हैं कि 16 आवर्स तो कम से कम आपको गैप रखना है पेट का। हाँ, उसमें कहा गया है 16 घंटा बोलते हैं कि पेट खाली रहे, मतलब खा के मॉडर्न 16 साइंस। घंटे कुछ नहीं खाना। हाँ, मॉडर्न साइंस में और भी नई चीजें हैं, कई बार तो 16-18 घंटे तक की, उसको कुछ और डाइट बोलते हैं, वो डाइटिशियन वगैरह देते हाँ हैं कि भाई, आप। इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ 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 हाँ, से इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी नया नया चला हुआ, खूब चला हुआ है, दिल्ली में भी खूब है। लेकिन इसमें ये तो नहीं बोला कि जैसे 16 घंटे में दूसरे घंटे में जो खा रहे हैं उसको धीरे धीरे खाना है। इन्होंने कहा है ना, देखिए क्या कि प्राणायाम में हम लोगों ने पहले भी ऐसे भी पढ़ा हुआ है, प्राणायाम में हम पेट ज्यादा खाली रहना चाहिए। तो ज्यादा खा लेंगे, भरा रहेगा तो हमारा प्राण जो तो है, 16 घंटे खाली रख देंगे। प्राण वायु का प्रवाह ठीक से नहीं होगा। हम थोड़ा भोजन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, फिर थोड़ा सा भूख लगे, फिर थोड़ा सा खाएंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा। वैसे भी हठ प्रदीपिका में, घेरन संहिता में तो कहा ही गया है आधा पेट खाना है, 1/4 पानी के लिए, 1/4 हवा के लिए छोड़ना है। यहाँ पर मुझे लगता है कि उसी को अलग तरीके से कहा गया है। सर ये खाली योगी के लिए एप्लीकेबल है ना? हाँ, ये सिर्फ योग के लिए, जो भी प्राणायाम साधना के लिए खास करके उसी चैप्टर में दिया गया है। तो इसकी व्याख्या हर जगह यही आती है, प्राणायाम साधना के दौरान घी और दूध से संबंधित चीजें खानी चाहिए, उसका ज्यादा सेवन करना चाहिए, और भोजन कम करना चाहिए और ज्यादा बार करना चाहिए। बाकी सब के लिए नहीं है, आम आदमी गृहस्थ करे तो दिक्कत हो जाएगी। 52 नंबर तक हो गया, 53 नंबर वाला भी हो गया कि प्राण कंठ में आ जाए, तब भी ऐसा लगे कि अब तो गए, तब तो गए, प्राण कंठ में आ रहा, बहुत दिक्कत हो रही। कहते हैं नहीं, वो तो उसके लक्षण उसमें आ जाएगा, तब भी साधना में लगे रहना है, साधना से डिगना नहीं है, परेशान नहीं होना है। उसके बाद 54 नंबर में कह रहे हैं कि विघ्नों के नाश के लिए क्या करना चाहिए। अब कहा गया है, देखिए अब इसमें हम लोगों ने प्राणायाम तो यहाँ एक ही नाड़ी शुद्धि वाला बताया, जिसको अलग शास्त्रों में हमने नाड़ी शुद्धि के नाम से पढ़ा हुआ है। बाकी प्राणायाम की चर्चा यहाँ की नहीं गई है, लेकिन जो आगे बताया गया है कि श्वास को और पवन अभ्यास में और क्या क्या करें, तो बिना नाम दिए ही यहाँ पर तकरीबन शीतली और शीतकारी प्राणायाम की चर्चा एक तरह से की गई है। लेकिन उससे पहले ओम के जाप की चर्चा की गई, ओमकार प्रणव जाप का बड़ा महत्व दिया गया है। 54 नंबर में कहते हैं कि इंद्रियों को संयमित कर एकांत में बैठकर दीर्घ प्रणव जाप करना चाहिए, यानी लंबा ओंकार का जाप करने के लिए कहते हैं भगवान 54 नंबर में, विघ्नों के नाश के लिए। अब हमारी आ रही है कि जो विघ्न आपके आएंगे, जैसे शारीरिक विघ्न हो, मानसिक विघ्न हो, तो इस तरह के जो विघ्न आएंगे, विघ्नों के नाश के लिए पहला उपाय बता रहे हैं कि इंद्रियों को संयमित कर दीर्घ ओम का जाप करें। ये भगवान शिव कह रहे हैं, इसलिए कहा गया है हम लोग योग साधना की शुरुआत में भी और अंत में जो ओमकार का जाप करते हैं उस पर ध्यान दें। जब आप लोग किन्हीं कोई ओमकार का जाप करवाए भी, प्रणव का जाप करवाए, तो उनको देखें कितनी देर तक कर रहे हैं और उनको कहें कि इसी को थोड़ा लंबा खींचने की कोशिश करें। इससे आपके विघ्न, मानसिक शारीरिक विघ्न खत्म होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ता है, लंग्स कैपेसिटी आपकी बढ़ती है, तो अपने आप शरीर में एक एक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचता है और शरीर स्वस्थ होने लगता है। इसमें जो एक चीज इन्होंने योगियों के लिए, योग साधकों के लिए जोड़ा हुआ है, एकांत में बैठकर। पहले भी इन्होंने कहा ही है, मठ या आपकी कुटिया होनी चाहिए, सुंदर स्वच्छ, छोटा सा उसमें दरवाजा होना चाहिए। अब उसी में कह रहे हैं कि एकांत में बैठ जाए, इंद्रियों को, मन को शांत करें, सिर्फ ओमकार के जाप पर ध्यान लगाएं और उसी का दीर्घ ओम का जाप करें। कितनी देर तक करें ये सब नहीं कहा गया है, क्योंकि बीच बीच में जो कहा गया है कि गुरु के सानिध्य में करें, तो इसीलिए कई चीजें उसमें छोड़ दी गई हैं, गुरु के भरोसे छोड़ी गई हैं कि गुरु बताएंगे पूरी विधि क्या है। अब आगे कहते हैं बुद्धिमान साधक
पूर्व जन्मों के जो अर्जित फल हैं इस जन्म में उत्पन्न कर्म फलों फलों को प्राणायाम से नष्ट कर लेते हैं। यानी प्राणायाम का इतना फायदा है कि पूर्व जन्म के अर्जित फल तो नष्ट होते ही हैं, इस जन्म में जो उत्पन्न कर्म फल हैं, जो इस जन्म में हमने अब तक कर्म किए हुए हैं, उसको भी नष्ट कर सकता है। यानी कि बुद्धिमान साधक वो कहा गया है पूर्व जन्म के अर्जित फल, और दूसरा क्या कहा गया है? इस जन्म के इस जन्म के उत्पन्न कर्म फल। इस जन्म में उत्पन्न हुए कर्म फल। इस जन्म में जैसे आप कर्म कर रहे हैं, जैसे आप नेट जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसका कुछ तो फल मिलेगा आपको। करें इस जन्म के आपने कहीं कुछ गड़बड़ किया उसका भी फल मिलेगा, कुछ अच्छा किया उसका भी फल मिलेगा। इस जन्म में जो उत्पन्न आपके कर्म फल हैं उसका भी नाश हो जाता है। तो अच्छे कर्मों का भी हो जाएगा। अब यही तो इसमें बताया गया, आगे इसमें आएगा कि कहा गया है कि पहले तो बुरे कर्मों को छोड़ना है, बाद में अच्छे कर्मों को भी खत्म करना है, अच्छे फल को, तभी तो आपको मुक्ति मिलेगी। उसको भी नष्ट कर लेता है, उसको भी प्राणायाम से नष्ट कर लिया जाता है। नहीं तो अच्छे फल के चक्कर में तो पहले ही श्लोक पहले ही पटल से बता रहे हैं कि पता है अच्छे कर्म के चक्कर में आप अच्छा अच्छा फल मिले करते रहेंगे तो आपको कभी जो है सिद्धि मिलेगी नहीं, मुक्ति मिलेगी नहीं। पतंजलि योग सूत्र में भी यही कहा गया है, पहले जो है बुरे कर्मों को छोड़े फिर बाद में अच्छों को भी छोड़ दे। ठीक है, अब आगे कहा गया है, अब हम लोगों ने प्राणायाम पढ़ा था उसमें मात्रा की चर्चा नहीं थी, लेकिन अब जाकर के एक जगह मात्रा की चर्चा की हुई है। 56वें श्लोक में कहा गया 16 मात्रा वाले प्राणायाम करने से पूर्व अर्जित यानी पहले जो अर्जित आपके पुण्य और पाप हैं उसके भोग दूर हो जाते हैं। 16 मात्रा वाले, अब मात्रा बता रहे हैं, 16 मात्रा वाले प्राणायाम करने से पूर्व अर्जित पाप पुण्य तो भी भोग दूर हो जाते हैं। अब आपका भोग अगर अच्छा भोग बचा हुआ है तो उसके लिए भी आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि सारे, इसलिए आसक्ति से रहित होकर काम करो ताकि सारे आपके कर्म फल चाहे अच्छे बुरे सब उसका नष्ट हो जाए, उसका निरोध हो जाए। तो यहाँ अगर एग्जाम में सवाल आता है कि शिव संगीता में कितने मात्रा वाले प्राणायाम की चर्चा की गई है, तो शुरुआत में तो नहीं की गई है लेकिन बाद में की जा रही है। तो 16 मात्रा वाले प्राणायाम की चर्चा की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है, या इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ 16 मात्रा वाले। लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि 16 मात्रा का क्या तात्पर्य है, क्या पूरक कुंभक और रेचक तीनों 16 मात्रा में होना चाहिए। तो इसके लिए शायद मुझे लगता है गुरु का विधान इसलिए बताया गया है कि नियम से जब हम करेंगे तो गुरु आपको बताएंगे पूरक कुंभक और रेचक का, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से 16 मात्रा वाले प्राणायाम की चर्चा शिव संगीता में की गई है। शुरुआत में तो कोई मात्रा की बात नहीं की गई थी, बाद में की गई है। अब कहा गया प्राणायाम से और क्या क्या होता है, तो कहते हैं आगे 57 नंबर में, प्राणायाम से प्रलयाग्नि उत्पन्न कर, यानी इतनी इतनी आपकी क्षमता बढ़ जाती है कि पाप रूपी रुई को आप भस्म कर देते हैं। यहाँ पाप की तुलना रुई से की गई है। कहते हैं कि प्राणायाम से आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है जो पाप है वो आपके भस्म हो जाते हैं। साथ ही पापों से मुक्त होने के बाद पुण्यों का भी नाश करना चाहिए एक योगी को। 57 नंबर श्लोक में भगवान शिव ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि पापों से तो आप मुक्त हो गए, पुण्यों का भी नाश करें तभी जा करके आपको, ब्रह्मा जी ध्यान दीजिएगा, पापों से मुक्त होने के बाद पुण्यों का भी नाश करना है तभी आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो पुण्यों के चक्र में फंसे रहेंगे तो माया तो दोनों ही है, पाप भी माया के अंतर्गत पुण्य भी माया के अंतर्गत है, तो आप तो चक्र में फंसे ही हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। तो पाप को हटाने के बाद पुण्यों का भी नाश करें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या शिव संगीता में किस किस शास्त्र में कहा गया है
कि पापों के मुक्त होने के बाद पुण्यों का भी नाश करे, तो शिव संहिता में कहा गया। हालांकि ऐसा सवाल शायद ना आए, क्योंकि ज्यादातर शास्त्रों में यही कहा गया है, पातंजल योग सूत्र में भी कहा गया है। 57। अब 58 नंबर में कहा गया है, पहले 57 का लिख लेते हैं, कि पाप नष्ट होने के बाद, प्राणायाम से पाप नष्ट होने के बाद पुण्यों का भी नाश करना चाहिए। अभ्यास आप करते जाएंगे तो अपने आप ये होता जाएगा। अब कहा गया है कि 58 नंबर में अष्ट सिद्धि आ जाती है। जब आप अभ्यास करते रहते हैं तो आप महान योगी हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर उतनी सिद्धि आ गई है। तो अपने आप प्राणायाम करने से अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है, बताइए? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ऐशित्व और महिमा, प्रसिद्ध। बहुत सुंदर। गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राप्ति, पराक्रम में, काम्य, ईशित्व चित्त। और वसित। ये सिद्धियां हैं, इनको अष्ट सिद्धि कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं अणिमा आदि सिद्धियां आपको, प्राणायाम जब आपका सिद्ध होने लगता है तो अपने आप ये सिद्धियां आपको मिल जाती हैं। देखिए कितना फायदा प्राणायाम का, लेकिन इतना करने का समय अपने हमारे पास हो तब तो। कहते हैं इस प्रकार अभ्यास करने से ही 3 घड़ी तक का प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। अगर 3 घड़ी का प्राणायाम आपका सिद्ध हो जाता है तो फिर मनचाही वस्तु, यानी कि जो भी आप चाहें मनचाही सिद्धि मिल जाती है आपको। तो मनचाही सिद्धि, सवाल आ सकता है आपको कि मनचाही शिव संहिता के मुताबिक सिद्धि कब मिलती है। उसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि 2 घड़ी तक श्वास रोकने से, 3 घड़ी तक श्वास रोकने से, या 3 घड़ी तक का प्राणायाम सिद्ध करने से। तो जवाब में आएगा 3 घड़ी तक का प्राणायाम सिद्ध करने से। 3 घड़ी तक का प्राणायाम सिद्ध करने का तात्पर्य यह है, कुंभक से चर्चा की गई है कि 3 घड़ी तक आप श्वास को रोकने की क्षमता आ गई है। तो अभी और भी ज्यादा है, ये सिंपल इतना तक बताया गया है। 3 घड़ी क्या होता है, 1 घड़ी होता है। 1 घड़ी इसका तो कितना मिनट होता है, 24 मिनट। 24 मिनट। 24 मिनट। तो 3 घड़ी आपका हो गया 72। 2। अच्छा, 24 मिनट। 72 मिनट, यानी कि इतनी देर तक। और एग्जाम में अगर आपका 72 मिनट दे दे या 3 घड़ी दे दे, तो उसमें से जो भी आपका आएगा वो हमें टिक लगाना है कि इतना अगर हमारी क्षमता हो गई तो शिव संहिता के मुताबिक अब हम जो है मनचाही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये शास्त्र कहता है, ये हम नहीं कहते हैं। तो 72 मिनट तक श्वास रोकने की चर्चा करते हैं। तो यह मनचाही वस्तु से क्या तात्पर्य है हमारा, जो योग साधना में सहायक हो। अब अगर यहीं से मनचाही वस्तु प्राप्त होने लग जाए और आप योग साधना से फिर भटक जाए, तो फिर योग में आपको सिद्धियां नहीं मिलेंगी, आप वहीं पर रुक जाएंगे। फल तो आपको मिला, उस फल को धीरे धीरे छोड़ना है। तो पाप पुण्य को नष्ट करने वाली क्षमता आपके अंदर आ जाती है, आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि प्राणायाम सिद्ध होने पर आप मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। यहीं तक आज रहने देते हैं, 10 बज गए हैं। चैंटिंग के बारे में मुझे जरा सा फीडबैक देंगे। चैंटिंग एक अच्छा प्रयास है सर, बोलने का, सीखने का। ठीक रहा था, सही था। हाँ नहीं, सही है, प्रारंभिक है, आज धीरे धीरे सही अच्छा हो जाएगा वो। उसमें जो कमियां आज थी ना उसको ठीक कर लेंगे। ठीक, आज हम लोग थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा।
एक एक करके। लोग कुछ कम हो गए हैं फिर भी ठीक है। अब सब लोग छोड़ना शुरू कर दिए भाई, क्यों? अभी तो इम्पोर्टेंट वाला है। अरुण जी पढ़िए तो। श्लोक वायु सिद्धि परिणाम के लक्षण। जठ राग्नि प्रदीप्त हो जाती है, उचित भोजन करने वाला हो जाता है, सुखी हो जाता है, उत्साह और बल से परिपूर्ण और पूर्ण हृदय वाला हो जाता है। हृदय मतलब साफ हो जाता है, साफ हृदय वाले की बात की गई। ठीक है, भारती मान लीजिए। जी सर। 45, हाँ 45 श्लोक में योग विघ्न के उपाय, क्या खाए क्या न खाए, निषिद्ध बातें, खट्टा तीखा कटु नमकीन, रूखा सरसों से बना पदार्थ, ज्यादा घूमना, प्रातः स्नान, तेल, जलन पैदा करने वाले पदार्थ, चोरी, हिंसा, दूसरों से द्वेष। ठीक है, ब्रह्मा शर्मा जी। अहंकार, कुटिलता। ब्रह्मा, भारती जी अब हो गया, ब्रह्मा जी करें। जी। अहंकार, कुटिलता, उपवास, झूठ बोलना, मोह, प्राणियों को कष्ट देना, सत्री संग, अग्नि सेवन, अत्यधिक बोलना, अत्यधिक भोजन करना, ये सब त्याग देना चाहिए। अब योग सिद्धि में सहायक तत्व की चर्चा। स्त्री 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 है वो, ठीक है। स्त्री संग। हाँ, स्त्री संग, ठीक है। दीपिका जोशी जी। यस। 38वां योग सिद्धि में सहायक तत्वों की चर्चा। घी, दूध, मीठा भोजन, चूना रहित पान, कपूर, छिलका रहित पदार्थ, स्निग्ध माने चिकना पदार्थ, अल्पद्वार वाला सुंदर मठ। ये सब क्या है? ये सब लेना है, करना है, ऐसा करना है, बहुत सुंदर। ये सब सहायक तत्व है। और क्या है? प्रतिदिन शास्त्रों को सुनना, वैराग्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहना, भगवान विष्णु का कीर्तन करना चाहिए। बहुत सुंदर। प्रीति जी, इसमें एक अच्छे नाद को सुनना भी है उसके बाद। हाँ जी। ओके, अच्छे नाद को सुनना चाहिए। अच्छा ओके, वो पहले वाला था। धैर्य, क्षमा, तप, शौच, लज्जा, सात्विक बुद्धि और गुरु की सेवा करना चाहिए। आप लोग कोई चाहे इसको डिस्क्राइब कर करके पढ़ाने वाले अंदाज में, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। इसको ही आप इसको भी कर दीजिए प्रीति जी। कता न खाए, मतलब ये चीजें प्रोहिबिटेड है, वो दूसरी वाली है खा सकते हैं। सो पहले वाले है अपत्य भोजन, खट्टा, तीखा, नमकीन, कटु, रूखा, सरसों के बिना पदार्थ, तेल, जलन करने वाले पदार्थ। और जो खाए क्या, घी, दूध, मीठा भोजन, चूना रहित पान, कपूर, छिलका रहित पदार्थ, स्निग्ध यानी चिकना। ठीक है, पुष्पा जी। ओके सर। कौन सा नंबर? 42 नंबर का श्लोक का बारे में बताना है। जी जी। 42 नंबर श्लोक में बताया गया है कि संहिता में, जब सूर्य की नाड़ी चल रही हो तभी भोजन करना है, और जब चंद्र नाड़ी चल रही है तो तभी शयन करना है, अरे सो जाना है। योग अभ्यास कब नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है 42 में ही। भोजन के तुरंत बाद योग अभ्यास नहीं करना चाहिए, और तेज भूख लगी तो योग अभ्यास न करे, ऐसे बता गया है। और 43 में योग साधना की शुरुआत में कैसा भोजन होना चाहिए, दूध घी युक्त भोजन करना चाहिए। बाद में योनि अभ्यास स्थिर होने पर ये नियम आवश्यक नहीं है। बहुत सुंदर।
शिवांशु गोयल जी। शिवांशु गोयल। जी सर। सर मैं शिवांशु नहीं, मैं शिप्रा गोयल बोल रही हूँ। सर ये जो श्लोक मैं अभी डिस्क्राइब करने वाली हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है और 2 बार जो है ये क्वेश्चन में आ भी चुका है। और सर मैं अभी श्लोक को रीड नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट। लेकिन सर मैं इसका डिस्क्रिप्शन करना चाहूंगी। इसमें लिखा है कि हमें जो है थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए, लेकिन कई बार हम लोगों को भोजन करना चाहिए। मतलब उसकी क्वांटिटी खाने की कम होनी चाहिए, लेकिन हम जो है उसको बार बार थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। और 45 श्लोक में लिखा गया है कि मात्र कुंभक के सिद्ध होने पर योगी इस लोक में क्या नहीं प्राप्त कर लेता। मतलब कि अगर हम काफी सारी सिद्धियां हैं जिनकी हम प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्लोक पढ़ सकते हैं सुरेश अखानी जी। अभ्यासानि च भोक्तव्या स्तोकम् अभ्यासेन श्रोत्रकम श्रोत्रकम श्रोत मने कथा वो है स्तोकम कुर्यात् काम्भमकान प्रतिवासरम। हाँ, अभ्यासिना अभ्यासिना च भोक्तव्यम स्तोकम। स्तोकम उधर जो है उसको तोड़ के अगर पढ़ेंगे स्तोकम अनेकधा, इसीलिए अनेकधा कहा गया, अनेक बार। स्तोकम कथा। हाँ, पूर्वोक्त काले कुर्यात्तु कुंभकान प्रतिवासरम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए योग की फिटनेस जी चली गई। तृप्ति जी। जी सर। जब हम प्राणायाम करते हैं तो यहाँ पे 4 साधकों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे 4 अवस्थाएं बताई गई है। मीन्स तो पहली अवस्था उसका नाम है आरंभ अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, साधक को पसीना आता है और उस पसीना जो निकला हुआ पसीना है अगर हम उसको मालिश करते हैं तो हम मीन्स हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर उस पसीने को हम मीन्स मलते नहीं है शरीर पर तो हमारे जो धातु रोग होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरी अवस्था के बारे में बताया है भगवान शिव ने कि दूसरी अवस्था में जो साधक के शरीर में कंपन हो उठता है। तीसरी अवस्था है मध्यम अवस्था बोला गया है उसको। इसमें दारदूरी क्षमता आ जाती है। दारदूरी क्षमता मीन्स जमीन से ऊपर उठना, जैसे मेंढक उठता है वैसे उस तरह, तो उसको मध्यम अवस्था कहा गया है। और चौथी जो अवस्था है सिर्फ शिव संहिता में बताया गया है इस चौथी अवस्था में। तो यहाँ पे जब अधिक अभ्यास होता है तब वो चौथी अवस्था में साधक प्राप्त होता है। उसको प्राप्त होती चौथी अवस्था वो है गगनचर, यानी आकाश विवरण की शक्ति उसमें आ जाती है। यानी वो आकाश में कहीं पे भी मीन्स विवरण चल सकता है। ओके। और पद्मासन में स्थिति योगी जमीन पर उठ जाता है। पद्मासन की स्थिति से ही जमीन में ऊपर उठ जाता है, उसे ही गगनचर कहा गया है। बहुत सुंदर। जानकी जी। जी सर। 28 श्लोक में बताया गया है पद्मासन की स्थिति में योगी जमीन से ऊपर उठ जाता है। ऐसा होने पर मानना चाहिए कि अंधकार को मिटाने वाली प्राणायाम सिद्ध आ गई है। अच्छा, कब तक अभ्यास करें? नींद कम हो जाएगा, मलमूत्र अल्प हो जाएगा, रोग खत्म हो जाएंगे और क्या क्या होगा? शरीर में पसीना, लाल, कपी दोष, वात पित्त, कफ संबंधी दोष नहीं होगा। कम भोजन अधिक बार करने पर योगी व्यक्ति परेशान नहीं होगा। अभ्यास करते करते बुद्धि सिद्धि आ जाती है। कौन सी सिद्धि आ जाती है? भूचरी सिद्धि। भूचरी सिद्धि, ठीक है। भूचरी सिद्धि। जी।
भूमि पर विचरण कर सकते हैं भूचरी सिद्धि। हाँ, बिना बाधा के भूमि पर विचरण करने की सिद्धि आ जाती है, भूचरी सिद्धि। यानी कि कहते हैं ना, भू तत्व के, यानी जो पंच तत्वों में भू तत्व है वो हमारे सद जाता है, तो उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे कंट्रोल में आ जाता है। दीपिका जी आगे का आप पढ़ दीजिए, बस कंप्लीट होने वाला है। दीपिका जी। मैं पढ़ूं excuse me, गुरु जी? सर। हाँ, अरुण जी पढ़ लीजिए। साधना के दौरान बहुत विघ्न आएंगे, लगेगा जैसे प्राण कंठ तक आ गए हैं, तब भी साधना में लगे रहना है, मतलब साधना तब भी छोड़नी नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? मतलब योगी के लिए है ऐसा, कौन कह रहे हैं ऐसा? भगवान शिव कह रहे हैं ऐसा। भगवान शिव कह रहे हैं, बहुत सुंदर। विघ्नों के नाश के लिए एकांत में बैठकर इंद्रियों को संयमित कर दीर्घ ओम का जाप करें। ठीक है। बुद्धिमान साधक पूर्व जन्म के अर्जित फल, इस जन्म के उत्पन्न कर्म फल, क्या होगा ये? जो बुद्धिमान साधक हैं वो प्राणायाम के द्वारा जो पहले कर्म है और जो इस जन्म के जो फल है उसका मतलब वो लाभ उठा सकते हैं उसका प्राणायाम से। ठीक है। शिवांशु गोयल जी दोबारा कह रहे थे। हाँ जी सर। हाँ, पढ़िए। सर इसमें लिखता है 57 में लिखा है, नहीं सॉरी, एक इम्पोर्टेंट आपने बताया था कि इसमें जो बताया गया है कि 16 मात्राओं वाले प्राणायाम करने से पूर्व अर्जित पाप पुण्य रूपी भोग दूर हो जाते हैं। मतलब कि जो हमारे 16 मात्राओं का जो प्राणायाम है वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने जो है नोटिफाइड कराया था। और इसमें 57 श्लोका में बोला गया है कि पाप नष्ट होने के बाद पुण्यों का भी नाश करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी नेगेटिव चीजों के ऊपर और कम करने के साथ साथ हमें जो अपनी जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो पुण्य कर्म है, उनका भी नाश करना चाहिए। तभी हम जो है समाधि की स्थिति कह सकते हैं, फिर एक न्यूट्रल हम लोग हो जाएंगे। फिर उसमें आता है 58 पॉइंट की प्राणायाम करने से अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है? अग्निमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति और प्राकम्य, ईशति और वशिति। फिर 59 पॉइंट में बताया गया है कि, हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। जी, और सर 59 श्लोका में बताया गया कि शिव संहिता के मुताबिक मन चाही सिद्धियां कब आपकी मिलती है, मतलब कि हमें कब जो है कट गई। अपनी मन चाही आपकी ऑडियो प्रॉब्लम हो गई है। तृप्ति जी इसको कंप्लीट कीजिए। सिद्धियां 59 प्राप्त होती है। तो इसमें बताया कि 3 घड़ी तक 59 नंबर के प्राणायाम श्लोक सिद्ध में करने भगवान से, शिव कहते और जो हैं 1 घड़ी कि होती है मन उसका जो चाही समय सिद्धि होता है वो कब फोटो। मिलेगी। तो जब हम 3 घड़ी तक प्राणायाम हमारा सिद्ध हो जाएगा तब हमको मनचाही सिद्धि मिल सकती है। तो एक 3 घड़ी की बात यहाँ पे बताई गई है, तो उसमें से 1 घड़ी में 24 मिनट्स होता है, यानी 72 मिनट तक हमको वो प्राणायाम करना है। अगर हम जब तक ये करेंगे प्राणायाम, अगर सिद्ध हो जाएगा तो हमको मनचाही सिद्धि मिल सकती है। बस, ठीक। सर आपको मेरी आवाज आ अब रही आ है? रही, बीच में कट गई थी आवाज आपकी। सर एक 54 श्लोका में जो शायद जानसी जी ने एक्सप्लेन किया था, उसमें कुछ क्रमी करके लिखा हुआ था। सर मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्रमी क्या है, क्रमी दोष था शायद वो। पेट में 54 कीड़े हो में जाते हैं ना, उसको कृमि बोलते हैं। पेट में कीड़े होने को कृमि दोष कहते हैं। ये ठीक ना? शिवांशु जी आवाज फिर बोलोगे। सर तो कृमि दोष है, पेट में कीड़े होने को कृमि दोष कहते हैं। क्रमी क्या होता है सर वो? पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, टेप